नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। घोलाचीका गांव संयुक्त आश्रम के प्रदीप ने 12वीं की परीक्षा में किया टॉप। प्रदीप ने ओवरऑल सभी स्ट्रीम में स्टेट टॉप किया। चीका के गांव संयुक्त आश्रम का रहने वाला प्रदीप ने 500 में से 457 अंक प्राप्त करके किया टॉप और गांव के सरकारी स्कूल में कॉमर्स का ही छात्र प्रदीप। जी बहुत खुशी हुई। कितनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने में? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, कंसिस्टेंसी में पढ़े हैं ताही है। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 6-7 घंटे तक। इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? क्रेडिट स्टाफ मेंबर तो पेरेंट्स ही जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। तो अर्पण, आपकी दिनचर्या की बात करें, किस तरह की दिनचर्या रहती थी आपकी? दिनचर्या तो बस वही जहाँ तक पढ़ना है या स्कूल से होना घर होना है, बाहर इन्ना घूमन फिरन का मैंने कौन। अर्पण, बात करें तो कॉमर्स में ही आपने क्यों चुना? क्या बनना चाहते हैं, क्या एम है आपका? कॉमर्स मेरा साइंस से इंटरेस्ट है नहीं सी, तो फिर कॉमर्स ही आर्ट्स तो मैं लैनी नहीं है। पहले ये सी कि कॉमर्स लैनी है, फिर मैं तो कॉमर्स लैके फिर हम अगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दी। तो अर्पण, एक परसेप्शन है सरकारी स्कूल के बारे लोगों की कि सरकारी स्कूल में लोग पढ़ते नहीं हैं या बच्चे वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो आपने उस परसेप्शन को तोड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा कदम उठाया आपने। को तोड़ा है, हाँ जी, क्या कहेंगे? मेहनत की ਤਾਂ आगे हो तो बच्चे तो मेहनत करें तो रिजल्ट आ ही जाता है। ये प्राइवेट स्कूल च तो है नहीं, टीचर खुद जाके पेपर दे देंगे, पर आगे नहीं। तो हरियाणा सरकार द्वारा भी स्मार्ट स्कूल बनाए गए हैं, टीचर प्रोवाइड करवाए गए हैं। सरकार की नीतियों को किस तरह देखते हैं और कहाँ देखते हैं? सरकार दी नीतियां वधिया ही नहीं, बहुत वधिया टीचर्स नहीं इतने स्कूल च, सारी फैसिलिटीज़ है नहीं स्कूल दे विच। ठीक है, एक मुकाम हासिल किया, किस तरह देखा? सर, ये बात बिल्कुल सही है। एक शिक्षक जो है वो एक बच्चे का हाथ पकड़ के उसको रास्ता दिखाता है। अगर सही शिक्षक हमें मिल जाता है और हमें वो सही गाइड देता है पढ़ाई के अलावा जीवन के बारे में भी, हमारी लाइफ के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, जो सोसाइटी में आजकल गलत चीज़ें चल रही हैं उन सब के बारे में अवेयर कराता है, तो मैं ये मानती हूँ कि एक टीचर जो है वो पेरेंट्स से भी ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स तो हमारे पास सुबह बच्चों को भेज देते हैं, एक्चुअल में माने तो उनके पेरेंट्स ही हैं, और उस बच्चे की पढ़ाई के अलावा बाकी सारा दिन भी उसके बारे में देख रेख करना सब कुछ जो है एक टीचर की सबसे प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम, बात करें अर्पण की, किस तरह का इनका बिहेव था क्लास में या स्कूल में, किस तरह की इनके पढ़ाई में? हाँ जी सर, ये बहुत ही सिंसियर बच्चा रहा है हमारे पास जब से भी आया है बच्चा। तो सिंगल टाइम, मैं पहले भी जैसे बता चुकी हूँ कि इस बच्चे को कभी भी इंडिसिप्लिन के लिए या किसी बात के लिए भी सिंगल टाइम भी टोका नहीं गया है। हमेशा जब भी अगर क्लास में भी गए हैं तो ये अपने पढ़ाई पे हमेशा इसने कंसंट्रेट किया है, और टीचर्स भी हमेशा इसको अप्रिशिएट करते रहे हैं। जब भी पीटीएम में इसके पेरेंट्स आए हैं तो हमने हमेशा अप्रिसिएशन में ही कहा है कि आपका बच्चा बहुत सिंसियर है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, आपके कोई सजेशन है तो आप बताइए। तो वो भी हमेशा सेटिस्फाइड होकर गए हैं कि नहीं, प्रॉपर क्लासेस लग रही हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। तो उसी का आज रिजल्ट है कि बच्चे ने भी मेहनत की है, टीचर्स ने करवाई है, और हमने सबने इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। तो आज परमात्मा की दया से बहुत अच्छा रिजल्ट। मैंने कहते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, क्या इसने अर्पण ने ये सिद्ध करके दिखाया है? बिल्कुल डेफिनेटली सर। ये देखिए आपके सामने इस बच्चे ने, आप ये देखिए इस बच्चे के जब पेरेंट्स भी आते थे ना, वो ये कहते थे कि स्कूल में जाके मोबाइल, टीवी, किसी चीज़ से इसका लेना देना नहीं है। तो यहाँ भी हमने हमेशा यही मोटिवेट किया है कि बेटे आपने सिर्फ पढ़ना और पढ़ना है। तो उसका रिजल्ट है कि इस बच्चे ने टॉप मोस्ट पोजीशन जो है वो हाई की है, स्टेट में फर्स्ट है। इसके लिए मैं परमात्मा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर ये दया मेहर की है, और इसके लिए स्टाफ का बहुत बड़ा कोऑपरेशन है जिन्होंने इतने बच्चे को मेहनत करवाई है, और बच्चे को भी बहुत बड़ी शाबाशी है जिसने टीचर्स के कहे हुए भी इतनी मेहनत किया है, और इतनी मेहनत करके उसका जो रिजल्ट है कि उसने बच्चे ने स्टेट में टॉप किया है। सबसे बड़ा शुक्राना परमात्मा का है कि हमने सबने अपनी ड्यूटीज़ जो है वो की हैं, और उस ड्यूटीज़ का आज हमें रिजल्ट नहीं मिला है। तो डेफिनेटली ये परसेप्शन बदलनी चाहिए। आप ये देखिए सर कि सरकारी स्कूल किसी भी मामले में प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं। आप स्मार्ट बोर्ड्स देखें, यहाँ पर सरकार ने स्मार्ट बोर्ड्स दिए हुए हैं बच्चों को, ऑनलाइन एजुकेशन इनको मिल रही है, और बुक्स की, एजुकेशन की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हमारे स्कूल में रिसेंटली जो है 8 रूम्स बने हैं, तो हमारे पास रूम्स की पहले कमी थी। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी के काम में इस बात में पीछे है, बल्कि हमें दिली दुख होता है कि ऐसी इमेज क्यों बनी हुई है जब टीचर्स इतने मेहनती हैं और हम बीइंग अ हेड भी अपना 100% दे रहे हैं। हमें मतलब कई बार क्या, अभी परसों मीटिंग थी, तो मीटिंग में हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि और हम स्कूल के लिए क्या बेटर कर सकते हैं। सरकार को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे?
सर मैं इसके लिए सरकार का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हुई हैं, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी जैसे मिड डे मील लगा लो आप, बहुत न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि लेबर क्लास लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सर फाइनेंशियली बहुत वीक है कि वो इतना न्यूट्रिशियस जो है वो बच्चों को दे पाएँ, तो वो चीज़ दी जाई है। अब हमारे पास रिसेंटली बुक्स आई हैं, इतनी बढ़िया बुक्स हैं बच्चों के लिए कि सभी को डिस्ट्रीब्यूट की हैं, बच्चे उसमें से पढ़ रहे हैं, जबकि एक दिहाड़ी वाले के लिए एक बार के लिए बुक्स परचेज़ करना बहुत बड़ा इशू हो जाता है इस टाइम में। और बाकी हमारा स्टाफ भी जो कंट्रीब्यूट बहुत करता है इसके लिए, मैं खुद भी मतलब हमने बच्चों को कह रखा है जहाँ पर बच्चे फाइनेंशियली वीक है उनको नोटबुक्स पेंसिल स्टेशनरी सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन सरकार जो है मैं कहूँगी भी कहीं भी मुझे नहीं लगता कि मुझे या किसी को सजेशन देने की ज़रूरत है कि इससे बेस्ट किया जाए, हर चीज़ जो है बहुत बढ़िया की जाए सरकार की तरफ से।